हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज के आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी चीज़ें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, इसका आपको ध्यान रख कर ही चलना है। और हो सकता है कि 100% ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर, ये आपके लिए ही बन रही है। तो ये चीज़ें आपको ही एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब किसी के स्पेसिफिक नाम से रीडिंग नहीं कर रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस दौरान, रीडिंग के दौरान मुझे जिसकी भी एनर्जी पिक होगी उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर क्या है। और आज की रीडिंग भी टाइमलेस होने वाली है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिसको सोचकर वो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिसको सोचकर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की आज की एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स क्या है। अब मान लो आप कल देख रहे हो तो कल की होगी सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर आपने आज देख लिया फिर कल देख रहे हो तो ये फिर आपके लिए नहीं है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, सोच कर आए हैं इस रीडिंग तक, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट इमोशंस, करंट फोकस्ड किस चीज़ के ऊपर है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, the chariot, number 7, number 14, number 6, number 3, 3 of pentacles, the devil, 15 number important हो सकता है, number 10, 4 of cups, 9 of pentacles, 9 4, तो और बाकी नंबर्स बता दिए हैं। 9 यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है। अच्छा, मेजर साइन यहाँ पर है कैंसर, कर्क राशि, धनु राशि, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, ये मेजर साइन यहाँ पे निकल कर आए हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। इसके अलावा यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बता दिया मैंने आपको। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस ये भी बता दिया। नहीं भी बताया है तो गाइज यहाँ पे वो सारे साइंस है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स क्योंकि यहाँ पे निकल कर आए हैं। चलो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। ईगो, ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का मैसेज भी यही है, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ईगोस्टिक पर्सनालिटी हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी जो कार्ड निकल कर आया है, देखो वो क्या बता रहा है कि ये जो एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, ये सोचते ज़रूर है आपके बारे में, आपके पास आने के बारे में, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर देख रहे हैं इन द सेंस कि मतलब आपके साथ वापस से कनेक्ट हो या वापस से आपके पास आए। लेकिन ये जो बीच में इनका ईगो है, प्राइड है, वो कहीं ना कहीं उनको स्टेप लेने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है, कहीं ना कहीं जो ये इनका ईगो है, ये जो इनका प्राइड है, उसकी वजह से सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी स्टक है। उनको लग रहा है कि मैं क्यों आगे बढ़ के इसको कांटेक्ट करूं, मैं क्यों उससे बात करूं, मुझे क्या पड़ी है। या
आपके साथ ही नहीं, ये ओवरऑल भी ये जो व्यक्ति है ईगो में ही चीज़ों को डील करते हैं, ईगो में ही रहते हैं। तो ईगोस्टिक पर्सन के लिए ना ये बड़ी इशू हो जाती है कि अपने ईगो को छोड़कर आगे बढ़ जाए, सॉरी बोल दे या पहल कर ले। ईगोस्टिक पर्सनालिटी ऐसी होती है कि भूखे मर जाएगी लेकिन वो खाने को नहीं मांगेगी, ठीक है। और बार बार आप उसको प्लीज़ करोगे और मतलब 100 बार प्लीज़ करोगे जबकि भूख उसे लगी है, लेकिन सामने वाले को प्लीज़ करना पड़ेगा। तो ईगो वाले पर्सन को ना डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसका ईगो कब ट्रिगर हो जाए, किस बात पे ये पर्सन का ईगो हर्ट हो जाए। इस ईगो वाले पर्सन को भी नहीं पता है कि उसको किस बात पे हर्ट हो जाएगा और कौन सी। और ज़्यादातर बातों पे ही ईगो वाले पर्सन जो है हर्ट हो जाते हैं। कोई भी बात आप बोलोगे जहाँ पर उनके सोच से बाहर होगी या उनके कंफर्ट जोन से बाहर होगी, वो ईगो पर ले लेंगे। तो उनको भी पता है कि उनका ईगो ही कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को बर्बाद कर रहा है, ख़राब कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो ही उनका ईगो ही आप दोनों के बीच में आड़े आ रहा है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने ईगो को छोड़ना चाहते हैं। अगर इनको लग रहा है कि ये ईगो में चीज़ों को डील करते हैं और ईगो आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ना कि ये चीज़ कॉज कर रहा है। तो ये व्यक्ति इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, अपनी ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं। बट अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। इतने साल तक जिस एनर्जी से आप खुद को चलाते आए हो, आप उस एनर्जी को कैरी करते आए हो, और उसको एकदम से ख़त्म करना बहुत सोचना पड़ता है। और वही सोच विचार में आपके पार्टनर है कि कैसे उसके सामने झुक जाऊं। अब ईगो हो सकता है इस वजह से भी आ रहा है आप दोनों के बीच में, इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया हो या इन्होंने ही आपको बोला हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो यहाँ पर और ज़्यादा हो जाता है कि कैसे आपके सामने झुके, कैसे आपसे बात करे, कैसे खुद को नीचे गिराकर आपसे कांटेक्ट कर ले, जबकि इन्होंने खुद बोला है कि अब ये रिश्ते को आगे नहीं लेकर जा सकते या नहीं लेकर जा सकती हैं। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है टाइम। आई एम अफेड इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। तो देखो, अब ईगो की वजह से ये सोचते ही रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो टाइम तो जाएगा ही ना। और ईगो के बारे में सोचते सोचते मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मैं कॉल करूं या ना करूं, एक्शन लूं या ना लूं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूनियन नहीं हो रहा है। और इनको अब वो चीज़ डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आप किसी और के हो चुके हो, कोई आपकी लाइफ में जगह बना चुका है, कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, क्योंकि टाइम बहुत जा चुका है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो, 6 महीने से सेपरेशन में हो, या 1 साल 6 महीने से सेपरेशन में हो, 1.5 साल से सेपरेशन में हो, ठीक है, या 12 महीने से आप लोग सेपरेशन में हो, 12 महीने यानी कि 1 ईयर से आप लोग सेपरेशन में हो। तो इस व्यक्ति के अंदर डर भी दिखाई दे रहा है कहीं ये बहुत लेट तो नहीं हो गया है कि अब ये आपके पास आए और इन्हें पता चले कि अब आप किसी और के साथ कनेक्शन में, क्योंकि लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो इनको यही चीज़ का डर है कि कहीं और के साथ आप कनेक्शन में आ चुके हो या कहीं लेट हो चुके हैं ये व्यक्ति एक्शन लेने में, और इसी डर की वजह से ये अभी भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये डर रहे हैं और यही डर कहीं ना कहीं और डिले करवा रहा है और लेट करवा रहा है। सो ये आयरनी है। आई एम अफेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो इनको डर भी लग रहा है, इनको लग रहा है कि शायद बहुत लेट हो चुके हैं ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या अब किस्सा जो है आप दोनों का एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही चीज़ को बता रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने मौका गवा दिया है। मतलब इनके पास जब वक्त था, जब टाइम था, जब चांस था, तब इन्होंने एक्शन नहीं लिया या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की आपके साथ।
रिसेंटली जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, या रिसेंटली आप लोग जब सेपरेट हुए थे, या कोई ये आपको गोस्ट करके गए थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी, या कोई भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आई थी, आपके पार्टनर ने उस टाइम को हील नहीं किया, उस वक्त इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, या उस वक्त का इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया जब इनको मौका मिल रहा था, या जब आप इस व्यक्ति को प्लीज़ कर रहे थे, या जब आप इस व्यक्ति को मना रहे थे, जब आप इस व्यक्ति को कांटेक्ट कर रहे थे, तब इन्होंने आपको भाव नहीं दिया। बट अभी आपके पार्टनर को लगता है कि वो मौका हाथ से गंवा चुके हैं आपको वापस से पाने का, क्योंकि एक तो टाइम भी बहुत जा चुका है ऑलरेडी। हो सकता है कि आप किसी और के हो चुके हो, अब आप उनके नहीं हो, या ऑलरेडी आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ चुके हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि इनको जब एक्ट करना चाहिए था, यानी कि जब इनको कुछ करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, कुछ भी करना चाहिए था, इन्होंने उस समय वक्त पर नहीं किया। तो अभी इसी वजह से डर से खड़े हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब तो बात बनने वाली नहीं है, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बस अब खड़े होकर सोचते रहो और देखते रहो कि एनर्जी है आपके पार्टनर की। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस चीज को बैलेंस आउट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। अनवर्दी, ओके, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे बेहतर इंसान हो। वो अपने आप को अच्छा नहीं मानते हैं, वो अपने आप को अच्छा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से नहीं आया, वही उनमें ही कहीं ना कहीं कमी थी, वही कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे। या तो फैमिली के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, आप नहीं चीज़ों को ठीक कर पाए, या आपको साथ लेकर नहीं चल पाए, या अपने करियर और आपको साथ में लेकर नहीं चल पाए, या अदर इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पाए ये व्यक्ति। तो इनको कई बार ऐसा फील होता है कि ये अनवर्दी है, ये आपके लायक नहीं है, और आप बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो, बेहतर इंसान डिजर्व करते हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी सुलझा हुआ इंसान। मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जो काफ़ी सुलझा हुआ है और चीज़ों को बैलेंस करके चलना जिसको आता है। आपको पता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। आप ईगो में चीज़ों को नहीं लेकर रहते हो कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। अगर आपको रिश्ते संभालना है तो आप रिश्ते संभालोगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को आपके अंदर अच्छी चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत पीसफुल इंसान हो, ठीक है। आपके दिल में कोई मैल नहीं है, आपके अंदर कोई कालापन नहीं है। बट आपके पार्टनर को लगता है कि आप जैसे हो ये व्यक्ति वैसे नहीं है। मतलब अगर ये व्यक्ति को, अगर आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी फियर को ये शो करते हैं। बट आपके पार्टनर को भी पता है कि आप प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम उनके खुद के अंदर है। मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, उनके खुद के अंदर प्रॉब्लम है। और इसीलिए शायद इस व्यक्ति को लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगी या नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि शायद वो आपके लायक अब नहीं है, या आपके लायक वो कभी थे ही नहीं। तो खुद के अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होना, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। अब इनको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। द चैरियट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ओके, तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो और फिर भी इस रीडिंग को देख रहे हो, या रिसेंटली आप में से किसी का ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली मतलब 6 से 7 दिन के अंदर या 6 से 7 वीक हो गए हैं आपका अगर ब्रेकअप हुआ है, तो इस व्यक्ति को थोड़ा सा और टाइम चाहिए, ठीक है। ये स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ जिनका अभी 6-7 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, या जुलाई में ब्रेकअप आपका हुआ है इस ईयर, इस साल, ठीक है, या 7 वीक पहले आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में हुआ। तो इस व्यक्ति को थोड़ा और टाइम लगेगा वापस से आपके पास आना है या नहीं आना है, या इस रिश्ते के बारे में, मतलब ये अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि अभी आप इनको थोड़ा स्पेस दो। अगर अभी भी आप इनको कांटेक्ट करते हो फ्रिक्वेंटली, ऑफनली, तो अभी आपको ना इस व्यक्ति को स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। इस व्यक्ति को सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। और इंसान जब खुद डिसाइड करके आता है ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है।
ठीक है, अगर आप कॉल कर रहे हो, बात कर ले रहा है वो इंसान, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही है। तो ये पर्सन अभी भी स्पेस चाहते हैं, अभी भी इस व्यक्ति को टाइम चाहिए थोड़ा सा सोचने के लिए। और जिनके पार्टनर अचानक से आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है, अचानक से गोस्ट किया है, जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा इस व्यक्ति को भी टाइम देना पड़ेगा। ये व्यक्ति थोड़े फिकल माइंड के हो सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अनसेटिस्फाई, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। तो आपके पार्टनर अभी इस सिचुएशन में अनसेटिस्फाई है, खुश नहीं है। चाहे उनके करियर की बात ले लो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात ले लो, चाहे उनकी फैमिली के साथ चीज़ों को ले लो, तो जहाँ पर भी चीज़ें इनकी जा रही हैं, ये व्यक्ति उस चीज़ से खुश नहीं है, सैटिस्फाई नहीं है। जो चीज़ प्लान किया था, जो चीज़ सोचा था, वो चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं हो रही है। तो ये व्यक्ति आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये उस चीज़ से अभी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। लाइफ इनको जहाँ पर लेकर जा रहा है, सिचुएशन इनको जहाँ पर लेकर जा रही है, वो चीज़ें इनको लग रहा है कि चीज़ें इनके लिए सर्व नहीं कर रही है, और जो भी इनको हासिल हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ से ये व्यक्ति सैटिस्फाई नहीं फील कर रहे हैं और हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। अपसेट है आपके पार्टनर। शायद इनकी प्लानिंग कुछ और थी सिचुएशन को लेकर, लाइफ को लेकर, लेकिन जो इन्होंने प्लान किया था उस तरह से इनकी लाइफ इस वक्त नहीं जा रही है। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। द डेविल को यहां पे क्लैरिफाई कर रहा है चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ओके, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी मैं। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्स एंड 10 ऑफ वॉन्स। ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक पर्सन के लिए, मतलब आप में से किसी के लिए है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हर कोई इस चीज़ को मत लेना, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है तो ही आपको समझ में आएगा ये आपके लिए मैसेज है या फिर नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको पास में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी या बात की भी थी, और हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपसे कोई रिस्पॉन्ड ना मिला हो या अच्छा रिस्पॉन्ड इस व्यक्ति को ना मिला हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि वो अब और आपको चेज नहीं करेंगे, वो अब और आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर इन्होंने आपको कॉल किया था, कनेक्ट किया था, बट इनको रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं मिला या आपने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, ठीक है। उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा हर्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन अगेन ईगो में लगी है, या वो चीज़ से बहुत ऑफेंडेड आपके पार्टनर हुए हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो अब और चेज नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जिसके पार्टनर ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ये बात करने की कोशिश की थी, और उनको आपके साइड से रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं मिला। या एक और मैसेज भी यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को बोला है कि इसके बाद मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करूँगी, इसके बाद मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करूँगा, इसके बाद मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूँगा या रोकूंगा नहीं, या तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, या तुम्हें चेज नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी, there were other things that got in the way of us bring together। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। इस वजह से हो सकता है कि आप लोग अलग हुए हो, आप लोगों के बीच में दूरी आई है, सेपरेशन आया है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखे को भी बताता है, बिट्रेल को भी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्वॉर्ड्स जो है इसकी पीठ पर
डाला गया है। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर की लाइफ में। बट मुझे यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिली है, जो कि ये भी दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद इस व्यक्ति की लाइफ में एंड होने वाली है, अभी एंड हुई नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में जो भी है, क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगी? द हर्मिट, जस्टिस और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, कर्मा जब तक है तब तक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी। जैसे ही आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी का कर्मा बैलेंस होता है, वैसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी। लेकिन ये उन दोनों के कर्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनके कर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या पास्ट लाइफ से जितना ये कर्म एक दूसरे के साथ बिताने का लेकर आए हैं, एक दूसरे को हर्ट करने का या लेसन देने का, जब तक वो दोनों एक दूसरे से कुछ लेसन नहीं ले लेते हैं, तब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चलेगी। और इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, और देखो ये कर्मा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तो आपके साथ भी जुड़ा है, तभी आपके साथ सेपरेशन हुआ उस थर्ड पार्टी के आने के बाद। तो जैसे ही आप लोगों का सेपरेशन मतलब ओवर होगा, कब ओवर होगा? जब आप दोनों का ही कर्मा बैलेंस आउट होगा, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली खत्म होगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ज़्यादा दिन तक उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पाएंगे, या थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में परमानेंटली नहीं आई है। जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि उस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के लाइफ में आने का कोई ना कोई कार्मिक रीज़न है, ठीक है? या तो कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए आई है, या कोई ना कोई कर्मा बैलेंस करना है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ। एट द सेम टाइम आपका भी कोई ना कोई कर्मा है जिसकी वजह से इस वक्त आपको सेपरेशन में रहना पड़ रहा है अपने पार्टनर से। तो जैसे ही ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब जैसे ही कर्मा बैलेंस होगा, वैसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और जो इस वक्त आप दोनों के बीच में, जिसके कारण आप दोनों अलग हो, जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में बन रही है थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ये फैमिली भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इनका काम भी हो सकता है, इनका करियर भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, क्योंकि कर्मा जुड़े हुए हैं। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, सीक्रेट्स आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो आपके पार्टनर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक आपको सब चीज़ें बताई नहीं हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने सीक्रेट्स आपसे छुपा कर रखा है, या इस वक्त आपसे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ हो, कनेक्टेड हो, ठीक है? जो भी ख्याली पुलाव पकाते हैं वो चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी को भी लेकर ख्याली पुलाव पका रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। आई वॉन्ट कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो रियलिटी में इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को ये डे ड्रीम कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर को डे ड्रीम कर रहे हो। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी केयर नहीं कर रहे हो, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनकी लाइफ जहन्नुम हो, ये जिए चाहे ये मरे, आई एम सॉरी टू से, बट आपके पार्टनर को ऐसा ही फील हो रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनकी लाइफ कुछ भी हो, भाड़ में जाइए। तो आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है, कि वो केयर अब आपके साइड से इनको नहीं मिलता है, या वो केयर अब आप ये देख नहीं पा रहे हैं, वो चिंता आपके अंदर वो अपने आप को लेकर नहीं देख पाते हैं या महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? या आप किसी चीज़ को लेकर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो इनको, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट जोन में हो, ठीक है? तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की आज की आपको लेकर, जहाँ पर उनको लगता है कि अब वो वैल्यूज़ इनकी नहीं रही आपकी लाइफ में, वो अप्रिसिएशन नहीं रहा,
वो केयर नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा आपके अंदर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।